क्लास 11th का आज का जो हमारा लेक्चर है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर है। लास्ट टाइम हम रेस्पिरेटरी पैसेज पढ़ रहे थे, आज हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ेंगे। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उन्हें लंग्स कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो लंग्स हैं, और एक पेयर जो है, एक जोड़ा जो है लंग्स का, वो हमारी छाती के अंदर यानी थोरेसिक कैविटी के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। लंग्स को बाहर से रिब केज जो है, पसलियां जो हैं, वो प्रोटेक्शन देते हैं। उनके अंदर, रिब केज के अंदर, ये हमारा दोनों लंग्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अगर इन लंग्स को देखा जाए तो इन लंग्स में, लंग्स के ऊपर की जो कवरिंग है उसको प्लूरॉन या प्लूरल सैक कहते हैं। कवरिंग ऑफ लंग्स इज नोन एज प्लूरॉन और प्लूरल सैक। और ये लंग्स की कवरिंग को अगर देखा जाए तो कवरिंग ऑफ लंग जो है उसे प्लूरॉन या प्लूरल सैक कहा जाता है। इसमें जो ये बाहर वाली लेयर है इसे पैराइटल प्लूरॉन, और जो अंदर वाली लेयर है उसे विसरल प्लूरॉन कहा जाता है। सो लंग्स आर एनक्लोज्ड बाय a pleural sac comprising of two layers, outer layer called parietal pleuron and inner layer called visceral pleuron. और दोनों लेयर्स के बीच में जो स्पेस आता है, गैप जो दोनों लेयर्स के बीच में आता है, इस गैप को प्लूरल कैविटी कहते हैं। दिस इज प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ये जो पूरा बाहर का छिलका है हमारे लंग्स का, इसे प्लूरल सैक या प्लूरॉन के नाम से जाना जाता है। प्लूरॉन कंप्राइजेस ऑफ outer parietal pleuron, inner visceral pleuron separated by a gap called pleural cavity, and that pleural cavity remains filled with pleural fluid. ये लंग्स के कवरिंग की बात कर रहे हैं। नंबर 2, लंग्स में से, क्योंकि दो लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स को अगर देखा जाए तो ये जो वो राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। लेफ्ट लंग में यहां नीचे की तरफ, क्योंकि अंदर के लिए गड्ढा होता है, अंदर के लिए एक डिप्रेशन होता है जिसको कार्डिक नॉच कहते हैं, इसी वजह से राइट लंग जो है वो लेफ्ट लंग के मुकाबले में थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि लेफ्ट लंग को यहाँ कार्डिक नॉच भी बनाना है। और यही वजह है कि राइट लंग में कार्डिक नॉच नहीं होता, तो राइट लंग फिर लेफ्ट लंग से थोड़ा बड़ा होता है। नंबर 3, लेफ्ट लंग के बाहर से अगर देखें तो इसमें यहाँ एक तिरछी दरार होती है, एक निशान सा, एक लाइन सी, जैसे हमारे हथेली में लाइनें होती हैं। इसे फिशर या ग्रूव कहा जाता है, और क्योंकि तिरछा है तो इसे ओब्लीक फिशर कहा जाता है। जबकि राइट लंग जो है उसमें एक फिशर ट्रांसवर्स है और एक फिशर जो है वो ओब्लीक है, तिरछा है। इसमें खाली ओब्लीक फिशर है, इसमें ट्रांसवर्स और ओब्लीक दो फिशर है।
इससे ये होता है कि लेफ्ट लंग 2 लोब्स में बंट जाता है, जबकि राइट लंग में क्योंकि 2 फिशर हैं इसलिए ये 3 लोब्स में बटा है। ये लेफ्ट लंग है, तो ये लेफ्ट सुपीरियर लोब कहलाएगा और ये लेफ्ट इन्फीरियर लोब कहलाएगा। जबकि यहाँ ये राइट सुपीरियर लोब है, ये राइट इन्फीरियर लोब है और दोनों के बीच में ये राइट मिडिल लोब है। एक अकेला ओब्लिक फिशर होने की वजह से लेफ्ट लंग के 2 लोब हैं और ट्रांसवर्स ओब्लिक 2 फिशर होने की वजह से राइट लंग के 3 लोब हैं। शायद यही वजह ये भी है कि ऊपर से जब हमने पढ़ा है, ऊपर से जब सांस की नाली यानी ट्रैकिया आता है और 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में बंटता है, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई राइट लंग में, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में जाता है। आगे बताया गया है आपको कि राइट प्राइमरी ब्रोंकाई राइट लंग में जाकर 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई देता है क्योंकि इसमें 3 लोब है, और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस लेफ्ट लंग में जाकर सिर्फ 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई देता है क्योंकि इसमें 2 ही लोब्स हैं। ये हम लास्ट के लेक्चर में जो है वो पढ़ चुके हैं। नंबर 3, पहले प्लूरॉन का जिक्र किया, उसके बाद फिर लंग्स की लोब्स की बात की। अब अगर देखा जाए इंसानों के दोनों लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम ही है। ये मैं एक लंग बना रहा हूँ यहाँ पे, ये राइट लंग हो गया। इस राइट लंग में यहाँ पर अंदर की तरफ एक डिप्रेशन जैसा होगा। यहाँ पे यही वो जगह है जहाँ सांस की नाली यानी ट्रैकिया में से निकलने वाली जो नाली है जिसे हम प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं, वो लंग के अंदर एंटर करता है। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऊपर से ट्रैकिया आता है, 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में बंटता है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस राइट लंग में जाएगा, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस लेफ्ट लंग में जाएगा। दिस इज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है हमारा, हमने पढ़ लिया है। राइट प्राइमरी ब्रोंकस राइट लंग में एंटर कर रहा है, तो आगे पता है आपको कि इसमें से 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई निकलेंगे। हर सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर टर्शियरी ब्रोंकाई बनाएगा, पता है लास्ट के लेक्चर में भी ही सब कुछ पढ़ा था। टर्शियरी ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल्स में बंटता है और ब्रोंक्यूल से ब्रोंक्यूल बंटने का सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक ये खत्म नहीं होता, और जब ये खत्म होता है तो लास्ट ब्रोंक्यूल को टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहा जाता है। हमें ये भी पता है कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में बंटता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल फिर एल्वियोलर डक्ट्स में बंटता है और हर एल्वियोलर डक्ट के आगे इस तरह के गुब्बारे जैसे होते हैं जिन्हें एल्वियोलर सैक्स कहा जाता है। इन शॉर्ट लंग्स के अंदर हजारों की तादाद में इस तरह के गुब्बारे जैसे होंगे जिन्हें एल्वियोलर सैक्स कहा जाता है। ये एल्वियोलर सैक है, पूरा लंग अंदर से इन एल्वियोलर सैक से भरा होगा और इन एल्वियोलर सैक्स तक ये जो रेस्पिरेटरी पैसेज हमने पढ़ा है, ये रेस्पिरेटरी पैसेज की नालियां बढ़ते बढ़ते हर एल्वियोलर सैक तक एक एल्वियोलर डक्ट पहुंचाती हैं, ताकि जब बाहर से सांस ली जाए तो हवा नालियों के इस जाल के जरिए बढ़ते 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 जाकर सभी एल्वियोलर सैक्स के अंदर भर जाए और सारे एल्वियोलर सैक्स जो है वो फूल जाए। जैसे हम लोग किसी पॉलीथीन में बाजार में से एक पॉलीथीन में अंगूर ग्रेप्स जो हैं वो लेकर आते हैं, बस सेम उसी तरह से
प्लूरल सैक के अंदर भी अंगूरों का, छोटे छोटे अंगूरों के बहुत सारे गुच्छे जो हैं उसके अंदर भरे पड़े हैं। सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है लंग्स के अंदर देखने को मिलेगा। और ये सारे छोटे छोटे गुब्बारे जो हैं इन्हें एल्वियोलर सैक्स कहते हैं। इन्हीं एल्वियोलर सैक्स के अंदर ये सारी एयर जो है आकर भर जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में हमें समझनी है वो ये कि जितने भी एल्वियोलर सैक्स लंग्स के अंदर होते हैं, इन सभी एल्वियोलर सैक्स के बाहर से ब्लड कैपिलरीज घूमती हैं, जिन्हें एल्वियोलर ब्लड कैपिलरीज के नाम से जाना जाता है। दीज आर एल्वियोलर ब्लड कैपिलरीज जो उन सभी एल्वियोलर सैक्स को सराउंड कर रही हैं। अब उधर से क्या होता है कि हार्ट में से जो इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो इन ब्लड कैपिलरीज में पंप कर दिया जाता है और वो इम्प्योर ब्लड इन एल्वियोलर ब्लड कैपिलरीज में सर्कुलेट करता है, जो कि एल्वियोलर सैक्स के इर्द गिर्द है। एल्वियोलर सैक्स के अंदर क्या भरी है? फ्रेश एयर। एल्वियोलर सैक्स के बाहर एल्वियोलर ब्लड कैपिलरीज में क्या दौड़ रहा है? इम्प्योर ब्लड। तो होगा क्या कि इम्प्योर ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके एल्वियोलर सैक्स के अंदर की एयर में जाएगी और एल्वियोलर सैक के अंदर की एयर में से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके ब्लड में जाएगी और इस तरह से ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड एयर में और एयर की ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचेगी। इसी को ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कहा जाता है और यही हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब अगर आपको लंग्स का स्ट्रक्चर और ज़्यादा डिटेल से समझना हो, इसकी वर्किंग भी आपको अगर अच्छे से समझनी हो, तो आप लंग्स के अंदर का जो एक एल्वियोलर सैक है, एक सिंगल एल्वियोलर सैक जो है, उसे बाहर निकालेंगे, क्योंकि जो एक एल्वियोलर सैक में होगा वही पूरे लंग्स के अंदर होगा। हमारा जो अगला लेक्चर होगा दैट विल बी कि हम लोग लंग्स के अंदर का एक एल्वियोलर सैक जो है उसे बाहर निकालेंगे और उसमें किस तरह से काम होता है, उसमें किस तरह से ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड जो है वो होता है, ये हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। आप लोग आज इसको नोट्स से जैसे पढ़ते हैं, जितना पोर्शन आपको लेक्चर में कवर करवाया जाता है उतने पोर्शन को आप लोग अपने नोट्स से जो है वो रीडिंग करें, पढ़ें, और अगर कहीं नहीं समझ आता है तो मुझे मैसेज करें।